अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग समुच्चय की एक्सरसाइज 1.1 में ही क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक देखेंगे। इसके पहले दोस्तों मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक पार्ट 1 में बताया है, तो यदि आप नए हैं तो कृपया पहले उस पार्ट को देख लें ताकि आपको यहाँ से समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। और इसके पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें हमें समुच्चय निर्माण विधि के रूप में क्वेश्चंस दिए थे और उसको हमने रोस्टर रूप में किया था। यहाँ पर देखिए कि हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो रोस्टर विधि में दिए हैं और हमें इनको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो देखिए किस प्रकार लिखा जाता है। उम्मीद है आपको ये तो पता होगा कि समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप क्या कहते हैं। अगर फिर भी आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके पहले हमने जो क्वेश्चन पार्ट जो हमने देखा था उसमें हमें ये देखिए एक लैंग्वेज दी थी और उसको हमने इस रूप में लिखा था कि x इज सच दैट एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। उसको हमने बड़ी सरलता से इस रूप में, यानी इतना जो हमने लिखा है उसका सीधा सा अर्थ है ये। तो अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया कि 3, 6, 9, 12 और ये समुच्चय यानी सेट में दिया है, इसको हमें हिंदी में यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो हम दोस्तों इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कोई भी अल्फ़ाबेटली नहीं दिया है तो इसको हम मान लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पे हल लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई समुच्चय A है और इस ब्रैकेट को लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें ये लिखना है x इज सच दैट, यहाँ पे 2 बिंदी लगाएंगे और फिर x लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमें संख्याएं दी हैं, देखिए 3, 6, 9, 12, सीधी सी बात है यदि आप 3 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें ये सभी संख्याएं आपको मिलेंगी और यानी x इज सच दैट x बराबर ये सभी नंबर x होते हैं, हमने आपको बताया था। तो देखिए और बराबर में यदि हम यहाँ पे 3 इंटू n क्या है, n को हम कहते हैं n और ये क्या होता है, यहाँ पे ये n है, ये n और इस शब्द को हमने बताया था एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी उससे संबंधित है। किससे संबंधित है, n, कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, ये है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। और यहाँ पे आप इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख दीजिए एंड। और जो हमें जो यहाँ पे जो संख्याएं रखनी है ध्यान से देखिए वो इन्हीं में, यानी यहाँ पे अगर हम ऐसी संख्याएं रखते चले जाएं और हमें ये प्राप्त होती चली जाए तो x इज सच दैट 3 इंटू n, और n कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं। देखिए यहाँ पर हम n बराबर 1 रख दें तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 3। इसके बाद हम यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा 6। इसी प्रकार 3 रख दें तो 9 मिलेगा, 4 रख दें तो 12 लिखा यानी मिल जाएगा। इसके बाद तो हमें कोई दिया नहीं तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, जो n है हमारा वो कहाँ और किसके मध्य है। यहाँ पे देखिए 1 तो हम लिखेंगे ही, अब 1 से तो बड़ा होगा और साथ साथ में बराबर भी होगा, उसको हम बीच में लिखेंगे, ये है n, है ना। और कहाँ तक है, क्योंकि हम 4 से तो बड़ा रख नहीं रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे n से बड़ा है 4 और बराबर भी है, यानी n 4 के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है। तो इस प्रकार हमें लिखना है और ये हमें करली ब्रैकेट को बंद कर देना है। इस प्रकार हमारा ये आंसर हो गया। तो ध्यान से आप देखिए, आपको समझ में आया होगा कि a बराबर हमने कोई सेट मान लिया, x इज सच दैट, और ये 3n के बराबर है यहाँ पे जो संख्याएं हैं, और ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं और ये 1 और 4 के मध्य रखी गई हैं सभी संख्याएं। कोई भी संख्या 4 से बड़ी यहाँ पे नहीं रखी जाएगी, क्योंकि यदि 5 रख देंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और 15 तो हमारे सेट में दिया ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर x इज सच दैट आप इस चीज़ को पहले भी लिख देंगे, बाद में x को लिख सकते हैं। तो चौथे का दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है कि सेट में दिया है 2, 4, 8, 16 और 32।
तो यहाँ पे देखिए आपको इमेजिन करना है कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए हमने सेट को ए मान लिया, तो यहाँ पे हम इसको बी मान लेते हैं। देखिए बी बराबर हम यहाँ लिखते हैं और हमने फिर इसको सेट में लिख लिया। अब यहाँ पे हमें पुनः वही चीज़ करनी है। देखिए यहाँ पे हम x इज सच दैट x, और अब यहाँ पे हमने देखिए लिखा था कि 3 इंटू n। देखिए अगर यहाँ पे हम 3 इंटू n करना चाहें तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते। देखिए कैसे, क्योंकि 3 तो यहाँ पे हम ले ही नहीं सकते। अगर आप सोचें कि हम यहाँ पे 2 इंटू n ले लें, तो 2 इंटू n अगर आप लेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन n बराबर 3 रखेंगे तो आएगा 6, और 6 तो इसमें दिया ही नहीं है। अब आप सोचेंगे तो ये तो फिर गलत हो गया। अब हम इसमें क्या करें, देखिए यहाँ पे अगर हम 2 की पावर 1 कर दें, ध्यान से देखें, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कर दें तो कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कर दें तो कितना होता है 8, इसी प्रकार 2 की पावर 4 कितना होता है 16, फिर 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे लिख दीजिए 2। अब क्योंकि पावर तो यहाँ से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे हम लिख देते हैं n। n क्या है, पुनः बताते हुए, n क्या है, प्राकृत संख्याओं से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लिखिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N, है ना, और यानी एंड n कहाँ तक आप ले रहे हैं, n आप 1 भी ले रहे हैं और उससे बड़ा भी ले रहे हैं। कहाँ तक ले रहे हैं, 5 तक। देखिए आपको समझ में आया होगा निश्चित तौर पर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें करने हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका पार्ट 3 यानी चौथे का तीसरा भाग। तो चौथे का तीसरा भाग हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें चौथे का तीसरा पार्ट दिया हुआ है कि सेट में दिया है 5, 15, 125, 625। अब हम इसको किस प्रकार करेंगे, पुनः हम इसको कोई सेट सी मान लेते हैं और यहाँ पे करली ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। फिर वही बात, x इज सच दैट, x क्या होता है, यहाँ पे एलिमेंट्स की संख्या होती है। और अब यहाँ पे देखिए हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 इंटू n कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हम 2 की पावर 2 ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो 5 है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर सीधी सी बात हम 5 इंटू n करें तो 5 इंटू n तो n बराबर 1 के लिए 5 हो जाएगा, लेकिन n बराबर 2 के लिए तो 10 हो जाएगा, यानी 5 इंटू n। यानी कि आप इसको रफली समझना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से n ले लें। ठीक है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ रहा है। और हमने ये बात की थी कि n जो है प्राकृत संख्याओं से बिलोंग करता है, यानी संबंधित है। तो देखिए अगर हम n बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 5 इंटू n यानी 5। फिर हम अगर यहाँ पे n बराबर 2 लेंगे तो यहाँ 5 इंटू 2 यानी कितना मिल जाएगा 10। अब यहाँ पे गौर से देखिए कि हमें तो यहाँ पर 10 दिया ही नहीं है सेट में, तो ये गलत हो गया। तो अब हम इसको कैसे करते हैं, तो देखिए फिर हम वही पावर वाला अपना फंडा देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम 5 की पावर n इस टाइप से कोई हम ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 5, तो जो कि हमारे सेट में है। अब हम अगर 5 की पावर 2 करें तो हमें यहाँ पे 25 मिल जाएगा, 5 की पावर 3 कर दें तो मिल जाएगा 125। इसी प्रकार हम 5 की पावर 4 कर दें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 625, और ये सभी हमारे सेट में आ गए। तो इस प्रकार से हम इसको 5 इंटू n के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, x इज सच दैट, यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे और इसको हम लिखेंगे 5 की पावर n। हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर यहाँ पे हम n का मान 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो हमें उपरोक्त संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। और n क्या है, स्मॉल n, ये प्राकृत संख्याओं से संबंधित है। एंड कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, फिर वही बात, इसको हमने 1 लिया था और इससे बड़ी भी हमने ली थी, कहाँ तक लिया था 4 तक, तो यहाँ से हम 4 तक, और ये हम अपना क्लोज करते हैं और इस प्रकार से हमने अपना आंसर दे दिया। इस प्रकार हमारे अंक पक्के हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन हमें करना है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया है चौथे का चौथा भाग कि 2, 4, 6 और डैश डैश ये पता नहीं कहाँ तक गई।
तो ये देखिए हल, इसको कैसे करेंगे। देखिए अगर हमें इस टाइप से कोई भी मेथड दी होती तो हम यहाँ पे ऐसा प्रयोग करते हैं कि ये चीज़ यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे तो सीमित ही नहीं, कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो इसको हम देखें यहाँ पे 2, 4, 6 ये क्या है, सम नंबर है, यानी सम संख्या, इवन नंबर है। तो इसको हम डायरेक्ट कोई सेट डी मान लेते हैं और यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट, है ना। और ये सब क्या है, सम नंबर है, क्योंकि अगर 2n लेंगे तो n बराबर 1 के लिए तो 2 सत्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए 2n अगर हम ले लेंगे तो n बराबर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, यहाँ तक हम कितनी यहाँ तक संख्या लेंगे और कितना बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। तो सीधी सी बात है, x इज सच दैट, है ना। और जो x है हमारी वो कैसी संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, x एक सम प्राकृत संख्या है। तो किस सम प्राकृत संख्या है, अब ये कहाँ तक है, ये यहाँ तक इसको निर्धारित कर देगा। तो इस प्रकार से हम अपना क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका अंतिम भाग। अब यहाँ पर हम देखते हैं चौथे का 5वां भाग। देखिए हमें ये सेट में दिया है 1, 4, 9, डैश डैश करते हुए ये 100 तक रुक गया है। तो ये यहाँ पर बीच में डैश डैश का अर्थ है कि बीच में ये संख्याएं और भी आएंगी इस प्रकार की। तो अब हमें इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, सेट बिल्डर मेथड में। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए हल, यहाँ पे हम कोई भी सेट ई मान लेते हैं, ABCDE करके, और हम एक करली ब्रैकेट लगाते हैं। फिर वही बात, x इज सच दैट x, ये इतनी बात हमको लिखना है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 2 × n का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 2 × n तो हम कर चुके हैं, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 1, 4, 9, 1, 4, 9, तो आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए कि अगर हम स्क्वायर वाली संख्याएं जाएं, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इस प्रकार से हमें 10 का स्क्वायर 100 प्राप्त होता है। तो सीधी सी बात है, x इज सच दैट x, और ये क्या है, n स्क्वायर, n का स्क्वायर, और n क्या है, बिलोंग्स टू n क्या है, नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये करके इन्फिनिटी तक जाते हैं। और यहाँ पे जो हमने संख्याएं ली हैं वो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे हम 1 भी ले लेंगे, 1 क्यों लेंगे, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। इसके बाद ये बड़ा है इससे और बराबर भी होगा n, और कहाँ तक ले रहे हैं हम इसको, 10 तक ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अपना आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पांचों भाग समझ में आए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। सूची एक, जैसे नंबर की हम सूची बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से हमें इनको सूचीबद्ध करना है। तो देखिए वही चीज़ हमें इनको रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है a बराबर x इज सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया है कि x एक प्राकृत संख्या है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है इस टाइप से कि ये यहाँ से यहाँ तक है। तो हमें इसको किस प्रकार लिखना है, याद होगा आपको अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, देखिए किस प्रकार का था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो चौथा पार्ट था उसको मैंने अभी कराया था। तो देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे हमें देखिए सेट दिया हुआ है कि a बराबर कोई सेट है। अब हमको इसको सूचीबद्ध रूप में लिखना है, यानी रोस्टर रूप में लिखना है। यहाँ पे कह रहा है x एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या है मतलब कि ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब प्राकृत संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, लेकिन कहाँ तक हम लिखते चले जाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत।
ये आंसर। इस प्रकार से हमें इसका पहला क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार देना है। अब हम लोग देखते हैं इसका बी पार्ट। भाग बी में हमें दिया है कि b बराबर x इज सच दैट x एक पूर्णांक है ना, और ये -1/2 से बड़ा है लेकिन 9/2 से छोटा है। तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं पूर्णांक वे संख्याएं होती, पूर्णांक को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने आपको बताया था कि पूर्णांक में सभी संख्याएं आ जाती हैं और चूँकि माइनस वाली भी आ जाती हैं। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए b बराबर, हमको इसको सूचीबद्ध करना है कि कौन कौन सी यहाँ पे संख्याएं आएंगी। देखिए कह रहा है कि -1/2 से x बड़ा है। देखिए यहाँ पे रखना समझिए कि -1/2 का अर्थ क्या हुआ, 0.5 यानी माइनस में, लेकिन इससे तो बड़ा है ना x। तो इससे बड़ी संख्या अगर हम ढूंढें, यानी रेखा पर हम देखें यहाँ पे 0 होता है, इसके बाद यहाँ पर 0 हो गया, इसके बाद यहाँ से हम बढ़ना चालू होते हैं 1/2, 1 है ना, 2, 3, 4 इधर, और इधर हम निगेटिव साइड में आएंगे -1/2, 1, 3/2 माइनस में और -2। इस तरह से हमारी ये संख्याएं होती हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए इससे जो है -1/2 से x हमारा बड़ा है, तो इससे जस्ट बड़ी संख्या हमारी क्या मिलेगी, 0। तो इससे हमारी बड़ी जो संख्या मिलेगी 0। ध्यान रखिए अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा होता तब तो हम ये भी संख्या उसमें ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए हमें ग्रेटर देन का साइन दिया है, तो इसलिए यहाँ पर हम इससे बड़ी संख्या लेंगे, ना कि इसके बराबर वाली। तो आपको समझ में आया होगा, इससे बड़ी संख्या हमने क्या ले ली, 0। अब 0 ले ली। अब हम 9/2 पर पहुँचना चाहते हैं, तो 0 के बाद क्या आएगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब यहाँ पे देखिए 9/2 का सीधा सीधा अर्थ हुआ 4.5, और 4.5 से x छोटा है तो क्या होगा, 4 होगा, यानी उससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 9/2 दिया है। तो बस हम इतनी ही संख्या यहाँ पर लिखेंगे और इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये दोस्तों समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका जो सी पार्ट है वो किस प्रकार हमें दिया हुआ है। देखिए सी भाग हमें दिया है कि x इज सच दैट x एक पूर्णांक है, पुनः वही बात जो कि इसमें दिया है कि x² बड़ा है और बराबर है, इससे जो 4 है वो बड़ा और बराबर है, यानी x² 4 से बराबर है, 4 के बराबर है या उससे छोटा है। यहाँ पे इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ। तो इसको हम फिर रफली आपको बताते हैं। अगर हम कोई भी यहाँ पे नंबर लाइन बनाते हैं, ये हमारी 0 पर है, इधर संख्याएं हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं और इधर हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो 0 से बाद हमारा 1, 2, 3, 4 ये सभी हमारी संख्याएं होती हैं। इधर हमारे निगेटिव नंबर आ जाते हैं और इस रेखा पे हमने पूर्णांकों को दर्शाया है ना। अब आप जानते हैं इसमें कह रहा है कि x² जो 4 के बराबर है या उससे छोटा है। सीधी सी बात, अगर आपको कोई इस प्रकार की इक्वेशन दी जाए तो आप उसको किस प्रकार से हल करेंगे। सीधी सी बात है, आप यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये ±2 निकलेगा। लेकिन यहाँ पे आप ये भी देखिए, क्योंकि ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण दिया है, तो इसको इस प्रकार से ना हल करके अगर हम x² -4 इसको हम 4 को इधर ले आएँ और बराबर में 0 यहाँ पे करें, तो यहाँ पे देखिए कि हम अगर ये इस प्रकार से इसका फैक्टराइजेशन कर लें और ये हमने यहाँ पे निकाला, तो हमारे पास यहाँ पर 2 मान हमें मिलेंगे, ठीक है। साथ साथ में ये 0 के दोनों बराबर भी हैं, तो हमें यहाँ पर एक मान जो मिलेगा वो 0 भी यहाँ से मिलेगा, क्योंकि किसी भी समीकरण में अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो भी वो एक मान लाई करेगा। तो इस हिसाब से अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब कह रहा है x इज सच दैट एक पूर्णांक है और जो 4 के बराबर है या उससे छोटा है। तो छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, देखिए यहाँ पे -2 था तो -2 तो होगा ही, उसके बाद -1 भी आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे ये साइन हमें दे दिया गया है, और फिर 0 भी आएगा यहाँ पर, फिर 1 और 2। अब इससे बड़ी हम नहीं ले सकते हैं,
क्योंकि इससे बड़ी हमारी संख्या इसमें नहीं आएगी। तो इस हिसाब से हम इसको करेंगे। इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का चौथा भाग। चौथा भाग हमें दिया हुआ है d बराबर कि x इज सच दैट लो यल शब्द का एक अक्षर है। देखिए हमें ये दिया है और इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो सीधी सी बात है, हमने आपको स्कूल वाला एग्जाम्पल लेकर बताया था कि कोई भी सेट में हमें कोई भी अगर हमें वर्ड दिया है तो उसको उसके जो लेटर हैं, यानी जो उसके लेटर हैं, उसको हमें रिपीट नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए L 2 बार आया है, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि O एक ही बार है तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, और Y भी हमारा एक ही बार है, इसको भी हमने लिख लिया, और A हमारा एक बार है। अब L पुनः आ रहा है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, और इस प्रकार से हमारा ये आंसर। इसका पांचवा पार्ट देखते हैं। E बराबर दिया है X इज सच दैट वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ऐसा महीना है यहाँ पर कि जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अगर ये पूछा होता है 31 दिन होते हैं तो उसके लिए दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन कह रहा है 31 दिन नहीं होते। तो अब ऐसे कौन कौन से महीने होते हैं जिसमें कि 31 दिन होते हैं, उनको अगर हम यहाँ से हटा दें तो जो शेष बचेंगे वो हमारे 31 दिन नहीं वाले। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28, बाकी सब 31। तो हमें यहाँ पे केवल ये लिखना है कि देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे फरवरी को लिख दिया, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर जून है ना, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28, बाकी सब 31। बाकी हम अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन हमें दिया है F बराबर X इज सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो K से पहले आता है। यहाँ पे कोई एक वर्ड हमें नहीं लिखना है, यहाँ पे इससे पहले जितने भी हमारे व्यंजन आते हैं उनको लिखना है। देखिए F बराबर हमें दिया है कि X इज सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन है जो K से पहले आता है। अब हमें यहाँ पे देखना है व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट इंग्लिश में जिनको हम बोलते हैं, वॉवेल को छोड़ना है यहाँ पे। लेकिन ए तो वॉवेल होता है हमारा, तो ए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। बी हमने लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया। पुनः हम ई को नहीं लिखेंगे क्योंकि ई हमारा स्वर है, यानी वॉवेल है। फिर हम यहाँ पे एफ लिखेंगे। फिर क्या जी हमारा वॉवेल में आता है? क्या ऐसा है? जी नहीं, जी हमारा क्या होता है? व्यंजन। फिर एच, फिर आई तो लेंगे नहीं क्योंकि आई तो हमारा वॉवेल होता है। ए आई, ए ई आई ओ यू, यही हमारे 5 वॉवेल होते हैं। तो देखिए बी सी डी एफ जी एच, आई छोड़ना है, जे। अब क्योंकि के से पहले आने वाले लिखने हैं तो हमें यहाँ तक ही लिखना है। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पाँचवें क्वेश्चन के ये जो 6 भाग दिए थे, बड़ी आसानी से हमने इसको हल कर लिया है। देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में, बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इधर रोस्टर रूप देखिए लिखा हुआ है, लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में। देखिए दाईं ओर हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ये हमें क्वेश्चन दिया है। इतने क्वेश्चन आपने किए हैं तो जाहिर सी बात है अब आपका थोड़ा टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है हमें रोस्टर रूप, रोस्टर मेथड, ये समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड। अब हमको इधर से ये जो हमें दिया है इधर मिलान करना है। तो देखिए इसका पहला पार्ट कह रहा है 1 2 3 6। तो देखिए यहाँ पे पहला जो हमें भाग दिया है कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और यह 6 की भाजक है। तो क्या इसमें देखिए हमें
कोई भी अभाज्य संख्या दिख रही है? देखिए अभाज्य संख्या इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि 2 और 3 तो अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 1 और 6 नहीं है, तो हमारा पहला वाला इसमें नहीं होगा। अब हम दूसरे पे देखते हैं। दूसरा दिया है x इज सच दैट संख्या 10 से कम एक प्राकृत संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्या तो है, लेकिन 4 और 5 तो इसमें है ही नहीं, और 10 से कम 9 भी नहीं है, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारा तीसरा देखते हैं। कह रहा है x इज सच दैट एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। भाजक मतलब उसको विभाजित करने वाली। तो यहाँ पे देखिए कि भाजक है, क्योंकि 1 भी हमारा 6 को भाज कर सकता है, 2 भी, 3 भी, 6 भी, यानी ये जो चारों हमें संख्याएं इसमें दी हैं सेट में, इसके लिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिख रहा है ये करेक्ट है। तो इसको हम मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। तो इसको हमने इस प्रकार मिला दिया। अब हमारा जो दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे दिया है 2,3 सेट में। देखिए यहाँ पे 2 और 3 ही सिर्फ हमें यहाँ पे दिया है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, इसमें क्या है, x इज सच दैट एक अभाज्य संख्या है और यह 6 की भाजक है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्या है। इस ऑप्शन में अगर हम देखें इसके लिए क्या यह सही होगा? तो इसमें तो देखिए कोई भी हमें यहाँ पे मिलेगा नहीं। इसके बाद हमारा देखिए 1, 3, 5, 7, 9, इसमें भी हमारी अभाज्य संख्या जो है 1 तो है ही नहीं, 7 है, 9 नहीं है, 2 फिर हमारे नहीं, तो इसके लिए हमारा जो है ये सही है। तो इसको हम मिलाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इसको भी मिला देंगे। इसके बाद हमारा देखिए ये कह रहा है मैं, यानी ये किसी शब्द का रोस्टर रूप में लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ये तो होगा ही नहीं, और अंतिम में हमारा दिया है x सच दैट मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो देखिए ये इससे मिल जाएगा। तो इसको भी हम इस प्रकार से मिला देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब हमारा जो दिया है हमारे पास अंतिम कि 1, 3, 5, 7, 9, और हमारा एक ही ऑप्शन बचा है x इज सच दैट संख्या 10 से कम एक प्राकृत संख्या है। जाहिर सी बात है सभी 10 से कम हैं और सभी प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से मिला देंगे। यहाँ पे 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से मिलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने अंतिम क्वेश्चन का अंतिम भाग इस प्रकार से हल कर लिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये 2 वीडियो पसंद आई होंगी। कृपया दोस्तों इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो इससे हमारा हौसला बुलंद होता है कि हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएं।